जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसबी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं 3 बजे वाले सीरीज के नाम से जानी जाती है जो प्रैक्टिस सेट हमारी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का रिवीजन हम करते हैं। देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। तो बात करें भैया पहले प्रश्न की, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो भैया बात करें वो ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद जी 1936 में बर्लिन ओलंपिक में पुरुष टीम का जो है उनके क्या थे, कैप्टन थे। बात करें कि हमारा जो हॉकी टीम है वो पहला गोल्ड कब जीता था? तो भैया पहला गोल्ड इन्होंने 1928 में 9वें ओलंपिक में नीदरलैंड में इन्होंने जीता था। इस टाइम कैप्टन कौन थे भैया? जयपाल सिंह मुंडा जी इस टाइम क्या थे भैया? कैप्टन थे। बात करें भैया गोल्ड, तो अगला गोल्ड इन्होंने कब जीता? तो 1948 में लंदन में कैप्टन कौन थे भैया? किशन पाल जी के कैप्टन थे इस समय। बात करें भैया लास्ट गोल्ड कब जीता? तो भैया 1988 में मोसक्को, ठीक है, कहाँ पे भैया? मैक्सिको कहो या मोसक्को कहो, तो वासुदेव भास्करन जो थे वो इस टाइम के क्या थे? कैप्टन थे। बात करें भैया ब्रॉन्ज कब जीता था इन्होंने? तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इस समय इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बात करें इस टाइम कौन थे कैप्टन? तो मनप्रीत कहो या मानप्रीत सिंह क्या थे इनके कैप्टन थे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भारत के सिर्फ एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, कब जीता भैया? 1975 में पाकिस्तान को हरा के किसने 2-1 से हरा के अपने नाम किया था। बात करें भैया इस समय कैप्टन कौन थे? तो अजीत पाल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी हमेशा इन प्रश्नों को पूछती है। तो कैप्टन कौन थे भैया? अजीत पाल सिंह थे। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये भैया 2000 में ये एक्ट पारित किया गया था। इसी में संशोधन भी हुआ था कब? 27 अक्टूबर 2008 में, 2008 में इसमें क्या किया था? अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। बात करें भैया कुछ अन्य जो अधिनियम है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि बात करें भैया आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भैया 1972 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या इसे छाता अधिनियम भी कहते हैं, कब लाया गया? 1986 में लाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये भैया 1980 में लाया गया था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। इसी में भैया आरटीई एक्ट कब आया था? 2002 में आया था। और पारित कब हुआ था भैया? 2005 में पारित किया गया था। बात करें भैया आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमारा जो था भैया 2009 में लाया गया था। और पारित कब हुआ? 2010 में पारित किया गया था। इसको लागू किया गया 2010 में लागू किया गया था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो हमारा क्या है भैया? फसल उत्सव नवन्ना कहाँ मनाया जाता है? तो भैया ये पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख उत्सव है। बात करें भैया पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य, तो कौन थे भैया? नवो बोरसो, ये बंगाली नववर्ष के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें भैया डोलू पूर्णिमा, इसे होली के दिन इन्हें डोलू पूर्णिमा के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। बात करें भैया चरक पूजा उत्सव कहाँ का है? तो ये भी बताएंगे भैया पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पोई का बैसाख ये भी कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? तो बात करें भैया कहाँ पे घोषित किया गया था? तो वो था हमारा कौन था? मानगढ़ धाम, जो भैया राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया आदिवासी जलिवाड़ा, यहीं पे क्या है भैया? राजस्थान में आदिवासी जलिवाड़ा के नाम से एक वो हुई थी, कब हुई थी? 1913 में हुआ था भैया। कब? तो उसमें 1500 शहीद क्या हुए थे? भील जनजाति के क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। कब? तो 17 अक्टूबर 1913 में ये हुआ था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
बीसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो बात करें भैया, रोजर बिन्नी जो थे वो इन्हें इस समय चुना गया है। यही क्या है भैया, बीसीसी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। बात करें भैया कि ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 36 क्रम के क्या हैं, अध्यक्ष हैं हमारे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया कि 35वें अध्यक्ष कौन थे, तो सौरभ गांगुली जी वो 35वें क्रम के क्या थे, अध्यक्ष थे। किसके? बीसीसीआई के। बात करें भैया कि वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो अजीत आगंकर जो हैं वो इस समय वर्तमान चेयर करता है या चयन करता है। ठीक है, वर्तमान चयन करता बीसीसीआई के कौन है भैया, अजीत आगरकर हैं। बात करें आईपीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अरुण धूमल जी वो आईपीएल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करें भैया वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो भैया राजीव शुक्ला जो हैं वो इस समय वर्तमान के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। बात करें भैया बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी भैया 1928 में हुई थी। हाई कोर्ट की बात करें भैया, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। बात करें भैया कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भैया पहले अध्यक्ष जो थे भैया ग्रांट गोवन जो थे भैया वो पहले अध्यक्ष थे किनके, बीसीसीआई के थे। अगले प्रश्न की बात करें कि भैया हॉकी इंडिया लीग जिसे हिल के नाम से जाना जाता है, किससे भैया, हिल, हॉकी इंडियन लीग के नाम से इन्हें जाना जाता है, की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो भैया इनकी शुरुआत 2013 में की गई थी। प्रारंभ विजेता कौन थे भैया, रांची जो था वो इनके प्रथम विजेता थे। बात करें भैया 2017 में जो रिसेंट में हुआ था वो भैया कौन थे, तो भैया ये कहाँ पे हुआ था, कलिंगा में हुआ था। और विजेता कौन था भैया, विजेता हमारा कौन था, कलिंगा था। बात करें भैया अगले कहाँ पे होगा, 2024 में होंगे। कब होंगे, 2024 में होंगे। बात करें भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में की गई है। बात करें भैया हॉकी इंडिया 2009 में लाया गया था। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो धांगरी या धनगरी गजा, ठीक है, धनगरी गजा का लोक नृत्य कहाँ पे ये लोक नृत्य है, तो भैया महाराष्ट्र का क्या है भैया, ये धनगरी गजा या धांगरी गजा, ये कहाँ का है भैया, महाराष्ट्र का ये हमारा लोक नृत्य है, क्लासिक फोक डांस हमारा ये है। बात करें भैया अन्य कौन से हैं, तो भैया गौरीचा ललिता, ठीक है, गौरीचा ललिता। और कौन सा भैया, लावड़ी है, तमाशा है, पोवाड़ा है, दही कला है, नकटा है, लेजिम, डिड्डी और कोली, ये कहाँ से भैया, महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य हैं। बात करें भैया तेलंगाना की, तो तेलंगाना का हमारा है क्या, लंबाडी है और पेरिन है और शिव तांडनम कहाँ का है भैया, वो तेलंगाना से संबंधित है। बात करें कि उत्तराखंड का हमारा है भैया कि हारुल और सरो कहाँ का है, उत्तराखंड का है। बात करें भैया असम की, तो असम का क्या है भैया, भोरताल और बगरुम्बा हमारा कहाँ का फोक डांस है, वो हमारे असम का क्या है भैया, फोक डांस है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 में की तिथि सर्वविदित है, क्योंकि इसका संबंध क्या है, तो भैया बात करें कि इनके संबंधित हैं कौन, तो इस समय 6 अप्रैल, ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। ठीक है, क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, बात करें भैया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब लाया गया था, तो भैया ये डेट कभी नहीं भूलेंगे, कब, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अधिनियम लाया गया था। बात करें भैया भारत का विभाजन कब हुआ था, तो भैया 14 अगस्त को रात में 1947 में इसका विभाजन किया गया। भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ, विभाजन हो गया था। बात करें भैया कि 14 अगस्त को ही बंगाल विभीषिका दिवस भी मनाया जाता है। 2021 में मोदी जी द्वारा इन्होंने बताया कि अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें बंगाल का विभाजन भैया कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन भैया घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और लागू हुआ भैया 16 अक्टूबर 1905 को। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्पना अपनाया गया था, तो भैया वो कौन था भैया, कराची में किया गया था। ठीक है, तो बात करें भैया ये कब हुआ था, तो 29 मार्च 1931 में किया गया था। भैया इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल जी इस समय क्या थे, अध्यक्ष थे।
बात करें भैया 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। इसी समय भैया गांधी और इरविन समझौता भी हुआ था। उस समय ये बहुत बड़ा विवाद बनता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह के फांसी को रुकवा सकते थे। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च का हमारा वो है, तो इनके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। बात करें भैया अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो 1932 में कौन सा समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था? तो सब लोग जानते हैं भैया, पूना पैक्ट जब हुआ था, यरबदा जेल में जब इनको आसन पे बैठ गए थे, कौन भैया? महात्मा गांधी जी आसन पे बैठ गए थे। बात करें भैया 16 कब हुआ था भैया? 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया था। कौन कौन सा भैया? सांप्रदायिक प्रचांट, या इसे कॉमनवेल्थ अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है, या इसे मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने घोषणा किया था। इसमें ये हुआ था कि भैया SC ST जो है वो अब जो चुनाव होंगे भैया उसमें केवल SC और ST वाले ही वोट दे सकते हैं। तो इनका विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया भैया? आंसन पे बैठने के लिए उन्होंने घोषणा की कि 20 तारीख को हम आंसन पे बैठ जाएंगे। 18 को इन्होंने घोषणा की और बोला कि 20 तारीख से हम आंसन पे बैठ जाएंगे। ऐसा करने से हमारा क्या है, भारत में ही इन्होंने अलग अलग जातियों को अलग अलग बांटने का इनका क्या है, मकसद है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने एक समझौता किया यरवदा जेल पुणे में। तो एक उसमें किया गया भैया क्या कि जब गांधी जी और क्या भैया भीमराव अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ था। तो बात करें भैया ये यरवदा जेल पुणे में किया गया था। तो 31 सीटों से एक तो 148 सीट का रिजर्व कर दिया गया था इस समय। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 37 जो है वो इनके बारे में चर्चा करती है। तो हमारा बात करें भैया आर्टिकल 37 किस में आता है? तो भैया वो DPSP में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया कि हमारा आर्टिकल 42 में क्या बात किया गया है? तो भैया जो आप देखते होंगे मातृत्व या प्रसूति सहायक, तो राज्य का ये कर्तव्य होता है कि आप डॉक्टर जब कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसमें आप देखेंगे होंगे प्रसूति करके आपको एक वर्ड दिखेगा। तो उसमें जो होता है कि जो महिला होती हैं जिनके गर्भ में बच्चा होता है, उनकी डिलीवरी करने के लिए वहाँ पे प्रसूति नाम से जाना जाता है। तो वो भैया DPSP में उल्लेख है कि राज्य का ये उद्देश्य है कि वो प्रसूति सहायता करेगा। बात करें भैया आर्टिकल 45 में क्या कहा गया? तो 6 वर्ष तक, मतलब 6 वर्ष से जो कम जो बच्चे हैं उनकी सहायता कौन करेगा भैया? राज्य का कर्तव्य बनता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है? तो आर्टिकल 39A जो है भैया वो इनके बारे में बताता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया आर्टिकल 43A में कहा गया है कि निर्वाह कि जो राज्य होगा वो निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर के लिए वो कारगर होगा। कौन भैया? राज्य होगा। बात करें भैया कि आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य सिविल संहिता, कब भैया? आर्टिकल 44 को कहा गया है क्या? राज्य सिविल संहिता आयोग भैया आर्टिकल 44 में इनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48A में भैया पर्यावरण संरक्षण और सुधार के बारे में चर्चा की गई है। बात करें भैया आर्टिकल 48 में तो कृषि पशुपालन और पशुवध के बारे में चर्चा किया गया है। कब भैया? आर्टिकल 48 में। तो ये भैया नीति निर्देशक तत्व DPSP के बारे में बताता है। तो DPSP हमारा लिया गया कहाँ पे भैया? आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि कौन सी नदी सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में आप लोग परिचित होंगे। तो उसमें हमारा कौन सा है? उसमें जो चिनाब नदी है वो भैया सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करें भैया सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो सिंध का वाल जलधारा से, जो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है वहाँ से इनका उद्गम होता है। किनका? सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, जो तिब्बत में स्थित है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें क्षुब्ध ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो भैया मंगल और बृहस्पति के बीच, मार्स और जुपिटर के बीच ये क्षुब्ध ग्रह पाए जाते हैं। बात करें भैया पहला क्षुब्ध ग्रह कब लाया गया? तो वो लाया गया था भैया कि इनकी खोज कब हुई थी? 1981 में, जिनका नाम क्या था? सेरेस। ठीक है, क्या नाम था भैया? सेरेस था।
ठीक है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि इंटरनेशनल क्षुब्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 30 जून को मनाया जाता है। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित बैंक है, तो भैया सेकंड अनुसूचित, भैया वो सेकंड अनुसूची में शामिल है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया आरबीआई एक्ट कब लाया गया था, तो 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया था। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, इनकी स्थापना की गई थी। बात करें भैया हमारा कि 1935 आरबीआई हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया था, तो भैया जब 1935 में पहली बार इनको कलकत्ता में इनका प्रारंभिक क्या था, हाई कोर्ट था। 1937 में भैया इनका बदल के कहाँ कर दिया गया, मुंबई में इनका हाई कोर्ट कर दिया गया था, किनका, आरबीआई का। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो C2H5OH का रासायनिक सूत्र है भैया, वो किनका है, एथेनॉल का है। किनका है भैया, एथेनॉल का है। बात करें भैया मेथेनॉल का हमारा क्या होता है, CH3OH जो होता है भैया वो मेथेनॉल का होता है। प्रोपेनॉल की बात करें भैया तो C3H6OH हमारा जो होता है वो प्रोपेनॉल का होता है। बात करें कोशिका का अवशिष्ट निपटारे वाला तंत्र कौन सा होता है, तो वो भैया होता है लाइसोसोम। क्या होता है भैया, लाइसोसोम होता है। भैया प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो भैया राइबोसोम को कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है भैया, प्रोटीन का संश्लेषण करना इनका कार्य होता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बनता है कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, तो वो किया गया था भैया मुंबई में किया गया था। बात करें विजेता कौन है, तो भैया उमा कोलकाता जो थी भैया वो इनकी विजेता थी। उप विजेता की बात करें भैया, वो पंजाब पैंथर्स हमारे जो थे वो उप विजेता थे। बात करें भैया कि मेंस एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में हुआ था, तो उसके विजेता कौन है, तो भैया उनके विजेता भारत हैं। उप विजेता की बात करें तो भैया ईरान को हरा के भारत ने अपने नाम किया था। बात करें भैया एशिया गेम 2023 में हॉकी टीम ने जो एशिया गेम 2023 में जो हुआ था हॉकी टीम, उसमें मेन और वुमेन, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के विजेता थे। बात करें भैया कि मेंस में इंडियन कैप कौन पाए, तो भैया वो पवन सहरावत जी को मिला था। तो पवन सहरावत जी किस खेल से संबंधित है, तो भैया बात करें कि इनके कबड्डी से संबंधित है। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कहता है कि 29 जून 2023 को कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई थी, तो भैया वो कहाँ दिखाई गई थी, नई दिल्ली में किया गया था। लॉन्च की बात करें भैया अनुराग ठाकुर थे। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भैया वो कौन है, भैया वो योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं। बात करें भैया इंस्टाग्राम के वर्ल्ड में 16वें स्थान पे वर्ल्ड में 16वें स्थान पे देखा जाए या भारत में पहले सबसे ज़्यादा किन के फॉलोवर्स हैं, तो भैया वो कौन है, विराट कोहली हैं। कितने फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पेज पे, 260 मिलियन प्लस में जो हैं वो इनके फॉलोवर हैं, किनके, विराट कोहली के। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया, इतनी बात हमको क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो ठीक है, आप आशा करते हैं आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो आप करते रहिए और बाकी आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।